हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नवंबर 2021 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप सभी को पता है कि ये जो मैं करेंट अफेयर्स करवा रही हूँ, ये मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण से है। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर 2021 का फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम जो भी हमारे देश में नेशनल न्यूज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो देखिए क्या है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पहले कौन थे गुजरात के मुख्यमंत्री? विजय रूपानी, ये आप सभी को पता है। अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। अब जैसे ही मुख्यमंत्री आ गए तो हमको गुजरात का राज्यपाल भी याद कर लेना चाहिए। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे वो किसी स्टेट की बात हो या किसी कंट्री की बात हो, जब अगर किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा में आ गए हैं, अगर उसकी चर्चा हो गई है न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जैसे कि अगर किसी देश की बात हो तो वहाँ का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसी तरीके से अगर किसी स्टेट की बात होती है तो वहाँ के कैपिटल क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल का कौन है, ये सब चीज़ें हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड भी हमारा क्या है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप सभी को पता है कि अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब उनकी जगह किनको चिन्हित किया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी। ये भी बीजेपी के ही हैं और सॉरी ये भी कांग्रेस के ही हैं। और ये कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। अब देखिए, पंजाब के राज्यपाल को हम देख लेते हैं। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये हमें याद कर लेना चाहिए, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अब जो नए मुख्यमंत्री का गठन किया गया है पंजाब में, चरणजीत सिंह चन्नी, उनके लिए उनके जो कार्यकाल में दो नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब उप मुख्यमंत्री के नाम जो दो हैं वो क्या है? एक है श्री सुखविंदर सिंह रंधावा और दूसरे हैं ओपी सोनी। तो अभी हाल ही में दो मुख्यमंत्री किस राज्य में बनाए गए हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर पंजाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो श्री सुखविंदर सिंह रंधावा और श्री ओपी सोनी। अब चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर 2021 का वो क्या है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान। ठीक है, तो हर साल किया जाता है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग दी जाती है जो भी हमारे इंडिया में है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, इस तरह के विश्वविद्यालय जितने भी हैं उन सबको मिलाकर के एक रैंकिंग बनाई जाती है, कौन शीर्ष पे है। तो ओवरऑल जो शीर्ष स्थान है वो किनका है? ओवरऑल टॉप कौन है? आईआईटी मद्रास। अब क्या ओवरऑल टॉप का मतलब, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरीज में है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उन सब में ओवरऑल मिलाकर के जो फर्स्ट है वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास है। ये क्या लगातार तीसरी वर्ष ये टॉप पे है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी वर्ग में कौन शीर्ष पे है। तो IISc बेंगलुरु, अगर इसका फुल फॉर्म कर ले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी वर्ग में शीर्ष पे है। उसी तरीके से कॉलेज वर्ग में कौन शीर्ष पे है? तो मिरांडा हाउस। अब मिरांडा हाउस क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, जो कि कॉलेज वर्ग में शीर्ष स्थान पे है। अब आते हैं अनुसंधान संस्थानों में शीर्ष स्थान पे कौन सा है। तो अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको बता दें कि जो इंडिया रैंकिंग होती है हमारी ये स्कूल और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसमें फर्स्ट टाइम रैंकिंग मिला है किसको? अनुसंधान संस्थानों को, जिसमें टॉप पे कौन सा आया है? IISc बेंगलुरु। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। इंजीनियरिंग वर्ग में शीर्ष पे कौन सा है? तो इंजीनियरिंग वर्ग में भी शीर्ष में IIT मद्रास है। फार्मेसी वर्ग में जामिया हमदर्द, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, जामिया हमदर्द कॉलेज, वो फार्मेसी वर्ग में शीर्ष पे है। मैनेजमेंट वर्ग में शीर्ष पे कौन सा है? तो IIM अहमदाबाद जो है वो मैनेजमेंट वर्ग में शीर्ष पे है। उसी तरीके से वास्तुकला वर्ग में शीर्ष पे IIT खड़गपुर है। विधि संस्थानों में शीर्ष पे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। विधि संस्थानों में है नेशनल लॉ
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अब मेडिकल संस्थानों में शीर्ष पे एम्स नई दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा कि एम्स कहाँ की, न्यू दिल्ली की मेडिकल संस्थानों में शीर्ष स्थान पे है। उसी तरीके से दंत चिकित्सा में शीर्ष स्थान पे कौन सा है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, ये किस में है, दंत चिकित्सा में। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है तो हमें शिक्षा मंत्री को भी एक बार देख लेना चाहिए। तो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है अभी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 2 पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो क्या है, उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। एक तो ओवरऑल शीर्ष स्थान किसका, तो IIT मद्रास का। दूसरी चीज़ क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट को फर्स्ट टाइम इसमें ऐड किया गया है, तो वो कौन सा है, हमारा अनुसंधान संस्थान, इसको फर्स्ट टाइम इस रैंकिंग में ऐड किया गया है। बाकी ये सारे भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों बाकियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आज का जो हमारा 4th पॉइंट है वो है, देश में अपराधों के आंकड़े संग्रहित कौन करता है। देश में हर साल अपराधों के आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। ये किसके द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा। अब NCRB का हेडक्वार्टर हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो NCRB का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। NCRB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। और इनका काम क्या है, देश में प्रत्येक साल होने वाले अपराधों के आंकड़े को ये संग्रहित करता है। अब आइए 5th हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, जमीन से आकाश में मार करने वाले स्वदेश विकसित MRSAM। MRSAM का फुल फॉर्म क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब क्या है, ये जमीन से आकाश में मार करते हैं और स्वदेश विकसित है की पहली फायरिंग यूनिट वायुसेना को सौंपी गई। अब किसको सौंपी गई है, इसकी पहली फायरिंग यूनिट वायुसेना को सौंपी गई है। अब देखिए ये तो हमारा मेन जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, MRSAM, जिसकी पहली यूनिट वायुसेना को सौंपी गई है। अब इससे रिलेटेड हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, इससे रिगार्डिंग जो आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, DRDO द्वारा किया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI के सहयोग से किया गया है, DRDO द्वारा। अब DRDO की चर्चा हो गई तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। DRDO के हेड यानी कि DRDO के चेयरमैन हम बोल सकते हैं कौन से हैं, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये कौन क्या है, DRDO के हेड है। अब जो हमारे यहाँ ये जो भी मिसाइल वगैरह आता है या इस तरह का जो भी वायुसेना, थल सेना या नौसेना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो रक्षा मंत्री अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं वो कौन है, श्री राजनाथ सिंह। उसी तरीके से अब वायुसेना प्रमुख। अब देखिए वायुसेना प्रमुख में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ये वायुसेना को सौंपा गया था उस टाइम पे जो हमारे वायुसेना के प्रमुख थे वो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया थे, या फिर आप इसको राकेश भदौरिया भी बोल सकते हैं, वो थे। और राजस्थान के जैसलमेर में सौंपा गया था उन्हें। लेकिन 30 सितंबर को ये बदल गए हैं और अभी फ़िलहाल हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, या फिर इनको हम शॉर्ट में VR चौधरी भी कहते हैं। तो अभी वर्तमान में अगर हमसे वायुसेना प्रमुख पूछा जाता है तो ये एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। उसी तरीके से थल सेना प्रमुख। अब देखिए जब प्रमुखों की बात आ गई तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रिवीजन कर ले कि जो हमारे देश में 3 सेनाएं हैं जिसके प्रमुख हैं उन सबको हम याद कर ले। तो एक वायुसेना प्रमुख हो गया, एक थल सेना प्रमुख और तीसरा हमारा हो गया नौसेना प्रमुख। तो थल सेना प्रमुख हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे क्या है, थल सेना प्रमुख हैं। अब नौसेना प्रमुख आज के डेट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। लेकिन देखिए जल्द ही ये 30 नवंबर 2021 को एडमिरल करमवीर सिंह रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो नए हमारे नौसेना प्रमुख बनेंगे वो बनेंगे एडमिरल R हरि कुमार। तो हमें इस नाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हाल में जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें अगर पूछा जाता है कि नौसेना प्रमुख क्या कौन है तो तब तक ये रिटायर हो चुके होंगे और जो हमारे नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वो हैं एडमिरल R हरि कुमार। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। आप सभी को पता है कि आयुष्मान भारत पहले से ही हमारे देश में लॉन्च किया जा चुका है प्रधानमंत्री के द्वारा। वो हमारे जो देश के स्वास्थ्य संबंधी जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड है। तो अब की क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। अब इसका काम क्या होगा कि ये एक डिजिटल हेल्प आईडी प्राप्त हो सकेगी इससे, ठीक है। देश की जनता को, देश के नागरिक को एक डिजिटल हेल्प आईडी प्राप्त हो सकेगी, जिसके ज़रिए वो क्या कर सकेंगे, जो हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स जिसके खोने के चांसेस होते हैं या जो भूल जाते हैं, हम रख नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें अब डिजिटली अपलोड हो जाएगी, जिससे वो किसी भी डॉक्टर को आसानी से रेफ़र करके उसको दिखा सकेंगे। अब चलिए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश प्राइम का ओडिशा के तट पर ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया गया। तो सतह से आकाश में मार करने वाली कौन सी, आकाश प्राइम मिसाइल, आकाश प्राइम का ओडिशा के तट पर से इसका सफल परीक्षण किया गया। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, DRDO हैदराबाद के द्वारा। अन्य भी अलग DRDO जो हैं उनकी मदद से DRDO हैदराबाद ने इनको विकसित किया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारे देश में मध्याह्न भोजन योजना चलती है यानी कि मिड डे मील स्कीम, आप सभी को पता है कि मिड डे मील स्कीम हमारे देश में चलती है, आ रही है, और ये 1995 में ही शुरू की गई थी। अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये क्लास 1 से 8 के लिए चलाई जाती है जो ये मिड डे मील स्कीम है, लेकिन अब इसको हम किस नाम से जानेंगे, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से अब इसको जानेंगे। अब चलिए आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट इसको हम कह सकते हैं, फ्रांस के वायुसेना से हटाए जा चुके 24 मिराज 2000 को भारत खरीदेगा। ये डील हो चुका है, आई थिंक अगस्त में ही ये डील हुआ है फ्रांस के साथ, और 27 मिलियन यूरो में ये डील हुआ है। उसमें क्या है कि फ्रांस के वायुसेना ने जिन मिराज 2000 को अपने से रिटायर्ड कर दिया है, मतलब हटा दिया है, उनको क्या करेगा, भारत खरीदेगा। अब आप सोच रहे हैं कि भारत उनको खरीदेगा तो उनसे उड़ान भरेगा, तो बिल्कुल नहीं। उनका इस्तेमाल भारत उड़ान के लिए नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना मिराज, जो हमारे देश में मिराज 2000 है, जो कि फ्रांस से ही खरीदे गए थे, ऑलमोस्ट 50 मिराज 2000 हमारे देश के पास है, तो उनकी मरम्मत व रख रखाव के लिए इसके जो हम खरीदेंगे मिराज 2000 जो उन्होंने रिटायर्ड कर दिए हैं, तो उनके कल पुर्जों से हम अपने देश के मिराज 2000 के मरम्मत व रख रखाव में उपयोग में उसको लाएंगे। अब देखिए, जैसे ही यहाँ फ्रांस की चर्चा हो गई तो हम क्या करेंगे, फ्रांस की राजधानी आप सभी को पता है पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यानी कि फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। अब देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति को भी हम जान लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, जीन कॉस्टेक्स। तो फ्रांस के ये 4 चीज़ हमने याद कर लिया। फ्रांस से रिलेटेड देखिए फ्रांस चर्चा में आया है, तो इससे रिलेटेड ये सब में से कुछ भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। चलिए फ्रेंड्स, अब नवंबर 2021 का राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नवंबर 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताते हैं।